विषय में कहूँ तो यहाँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट सिर्फ ये है कि कौन सबसे ज़्यादा मतों से जीते। तो हमारा तो प्रयास शुरू में ये है कि सबसे बड़ी जीत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और हमारा विकास का मॉडल है। हमने जो 10 साल काम किए भारतीय वर्ष में, वो हमारे काम बोल रहे हैं। अच्छा बेहतरीन कार्यकाल रहा है, विकास के पथ पर चले हैं। कुछ सामंतवादी सोच के लोग जो पार्टियों पर हावी हो गए हैं और उन्हें पार्टियों के अंदर अपना जो सोच है, जिनके विचार रहे हमेशा लोगों के ऊपर अपना राज करने की जो विचार बना रखा है और जनता से बड़े बन गए हैं, वो उन लोगों को जनता जवाब देना काम करेगी। जिस तरीके से आज प्रजातंत्र के अंदर हत्या करी गई ऐसे लोगों के सोच के बारे में चुनाव इसलिए हम करते हैं, उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ बहुत बड़ा चुनाव बनेगा। में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सियासी रन 2024 में। आज हम बात करेंगे हमारी सीरीज में चूरू लोकसभा क्षेत्र की। राजस्थान का चूरू लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट है। उसकी वजह है पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया वहां से भाजपा से हैं और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल कसवा, जिन्होंने 2014 और 19 का चुनाव भाजपा के टिकट पे लड़ा और चुनाव जीते। उनसे पहले उनके पिता वहां से सांसद रह चुके हैं। अगर कसवा परिवार की बात करें तो लंबे समय से सियासी दंगल में अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने अपना मैदान में दमखम दिखाया, बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रैली कर चुके हैं। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाट, राजपूत, मुसलमान, ब्राह्मण, बनिए, कुमावत सहित कई जातियां यहाँ पे हैं। और यूं अगर बात करें तो जब जनता पार्टी थी और जनता दल था तो उस समय भी ये सीट पर काफी जनता दल का दबदबा रहा है। लेकिन इस चुनाव में बड़ा रोचक मोड़ है। राहुल कसवा का आरोप यह है कि राजेंद्र राठौड़ के कारण उनका टिकट कटा, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अभी भी चुनाव की कमान उन्हीं के पास में। खैर चलिए, आप टेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुलदीप पूनिया जी कांग्रेस से हैं और डॉक्टर वासु चावला जी हमारे साथ भाजपा से हैं। कुलदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बताइए सर। राहुल जी, बीजेपी से टिकट आप लोगों ने दिया, पार्टी बदलने के बाद यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ असर पड़ता है? क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है आपसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जनरली ये बात कहते हैं, जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कि दूसरी पार्टी के लोग आते हैं तो असहज महसूस करते हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ता असहज हैं या लगे हुए हैं? बिल्कुल सर, पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता असहज नहीं है। उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन भाई राहुल कसवा को दिया हुआ है। पूरी तरह से लगे हुए हैं। इनकी आवाज भी सुननी चाहिए ना, मेरे को जवाब देना है तो मैं गाड़ी में। क्या सर? चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास में कुलदीप जी। मैं अभी एक बार डॉक्टर चावला के पास में जाना चाहूंगा। वासु जी, आपके पास आऊंगा। आप थोड़ा कांस्टेंट होकर के देखिए सर। आप ही के पार्टी के सांसद 2 पारी, उनसे पहले उनके पिता, माता विधायक रही है, प्रधान भी रही है। लेकिन इस बार खेल बदल गया और टिकट राहुल कसवा का कट करके वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने बड़े उनके, जैसे अभी पूनिया जी कह रहे हैं कि बड़ा वेलकम के साथ किया और हमारे हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो क्या लग रहा अभी कार्यकर्ता आपका, जो लंबे समय से कसवा परिवार को कांग्रेस ने हमेशा झूठ और फरेब की दुकान चलाई है। उस झूठ और फरेब की दुकान में इनको एक और सारथी मिल गया। कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक टिकट नहीं बदली है, 13-14 टिकटें बदली है। तो फिर उन सबको ही राजेंद्र जी राठौड़ का नाम लेना चाहिए यहाँ तो। और जो जिनकी टिकटें बदली है उनके, उन्होंने पार्टी ने जो उनकी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट बदली है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें विधानसभा चुनाव में पार्टी मात्र 2 विधानसभा सीटों पर जीती। गंगानगर में भी 8 विधानसभा है, वहां 2 जीती। झुंझुनू में, जो शेखावाटी क्षेत्र का ही है पार्ट, झुंझुनू में 8 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पार्टी 2 विधानसभा क्षेत्रों में जीती। तो ये वो कारण थे जो मैं आपको चूरू, सीकर और चूरू, झुंझुनू और गंगानगर की बता रहा हूँ। यूं करके 13 सीटें बदली। उनके अलग अलग कारण थे, पर चूंकि इनको एक ही जातीयता का जहर फैलाकर राजेंद्र जी राठौड़ का नाम लेकर इनको कांग्रेस में जाना था। कांग्रेस में इनके पहले से पुराने संबंध थे, उन संबंधों के आधार पर ये कांग्रेस में गए और राजेंद्र जी राठौड़ का इस अपनी कमजोरी का उसका
का राजेंद्र जी राठौड़ के सर पर फोड़ के चावला साहब आपने एक बात कही है, चावला साहब आपने एक बात कही है, चावला जी सर सुनिए अभी मेरी, आप थोड़ा सा रखिए, आपका कान दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ अभी आपने कहा कि कांग्रेस झूठ और फरेब से कर रही है इलेक्शन, लेकिन झूठ फरेब राहुल कस्वा तो सामने है, इसमें झूठ फरेब कहाँ आ रहा है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, इसलिए मेरे को थोड़ा यूं इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये कह रहा हूं मैं कि राहुल कस्वा आपकी पार्टी से गए, कांग्रेस का दामन थामा, तो इसमें झूठ फरेब वाली तो कोई बात ही नहीं है, सामने प्रत्याशी आपके। श्रीमान जी झूठ फरेब हो गया ना कि मेरी टिकट राजेंद्र जी राठौड़ ने कराई, तो इससे बड़ा कटवाई की इससे बड़ा झूठ फरेब क्या होगा? ये झूठ फरेब भी तो है ना, जबकि टिकट काटने के कारण दूसरे थे, तो ये झूठ फरेब की तो बात होगा। चले मैं जवाब दिलवा रहा हूं। कुलदीप जी हर मंच से राहुल कस्वा और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाई, ये सिंपैथी गेन करने के लिए है या इसकी कुछ हकीकत है? ये सच्चाई है। जब विधानसभा के टिकट बांट रहे थे तो माननीय राजेंद्र जी राठौड़ कोर कमेटी के सदस्य थे, और चूरू, सीकर और झुंझुनू की जितनी टिकटें माननीय मंत्री महोदय नेता प्रतिपक्ष ने दिलाई, उन टिकटों का क्या हाल हुआ, क्या असर हुआ, ये सबसे परे नहीं है। और यही कारण रहा था कि वो तारानगर से चुनाव अपनी खुद सीट बदल के गए थे, स्वयं ने सीट बदला था, वहां से वो उनको साफ जीत नजर आ रही थी। कार्यकर्ताओं ने पिछले कार्यकाल को देखते हुए उनको नकार दिया और इस बात का लांछन उन्होंने भाई साहब पे लगाया। जबकि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंद माननीय बसपा के विधायक मनोज नांगली के प्रस्तावक जो अपने थे राधे श्याम जी डोकेवाला, वो तारानगर से प्रतिपक्ष नेता के चुनाव का संचालन कर रहे थे, तो इससे बड़ा जयचंद क्या हो सकता है? जी प्रधानमंत्री जी सभा कर गए हैं, आपकी ओर से डोटासरा जी, अशोक गहलोत साहब, टीकाराम जूली, रंधावा जी, इन लोगों ने किया, लेकिन अभी चुनाव किस मोड़ पे मान के चलते हैं? अभी आप लोगों को सिंपैथी के लिए वोट बटोरने पड़ रहे हैं या फिर ये मान के चले कि चुनाव जिस अंदाज में लड़ा जाना चाहिए उसी तरह से लड़ा जा रहा है? क्योंकि पानी को लेकर के एक बड़ी समस्या थी, बीजेपी यह कहती है कि राहुल कस्वा कभी आवाज नहीं बने और ना ऊपर कभी इस बात को इंगित किया कि पानी की समस्या चूरू में। माननीय राहुल कस्वा पिछले 10 साल से सांसद हैं और 10 साल में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए हैं सर। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि प्रदर्शित की है और पानी की समस्या का उन्होंने समाधान करने का पुरजोर प्रयास किया है। यमुना जल समझौता जिसकी बात कर रहे हैं, यमुना जल समझौते के लिए कोई भी बीजेपी का नेता ये बताए उन्होंने क्या समझौता किया है? 13,500 हेक्टेयर जमीन है चूरू जिले में, जबकि 13.5 लाख हेक्टेयर जमीन है चूरू जिले के अंदर, जबकि 4,000 हेक्टेयर को ये पानी देने का वादा कर रहे हैं। बाकी जमीन पे क्या होगा? जवाब देंगे, अभी चावला जी जवाब दे रहे हैं, चावला जी जवाब दे रहे हैं इसका। चावला जी बड़ा मुद्दा है पानी का, यमुना जल समझौते की बात की जा रही है और इसको लेकर के मोदी जी ने भी वहां पे कहा था, लेकिन अभी आपने सुना आपके साथी पूनिया जी बैठे हुए हैं कि ये इतना सा बता दें कि वहां की जनता की प्यास बुझाने पूनिया जी निश्चित रूप से हमारे साथी हैं, नए नए कांग्रेसी बने हैं, अभी नए नए हैं, वो कहते हैं ना नया नया मुला कई बार नमाज पढ़ते हैं, तो अभी इनको पता भी नहीं कि कुल कितनी बार नमाज पढ़नी और कितनी बार नहीं पढ़नी। कल तक की जो यमुना समझौता था वो इनके लिए ठीक था, आज इनके लिए खराब हो गया। पूनिया जी गायब हो गए क्या? आ रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं जी। अच्छा आप कंटिन्यू करिए। यमुना जल समझौता कई वर्षों से राजस्थान में पेंडिंग था, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू के लोगों का जिसका सीधा सीधा लाभ मिला है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, जो इस जमाने के मैं कहूंगा हमारे शेखावाटी क्षेत्र के लिए यूं कहे पूरे राजस्थान के लिए नए भागीरथ है, जो एक नई रोशनी लेके आए हैं। उन्होंने यमुना जल समझौता किया जो हरियाणा सरकार से करके हमारे यहाँ पानी लाने का जो काम कर रहे हैं वो खेती और पीने के लिए लोगों को मिलेगा, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। अभी पूनिया जी जिनके प्रतिनिधि बनकर बैठ रहे हैं, कल तक वो भी इसी समझौते की होल्डिंग लगा लगा कर धन्यवाद दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को। जी ये तो वक्त का फेर है, अगर आप राहुल कस्वा को टिकट देते तो अभी भी आप ही गुणगान गा रहे होते। मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ, इस समय के फेर में भी जिस प्रकार हम छाती ठोककर हर व्यक्ति को कहते हैं नरेंद्र मोदी बनकर घर घर लग जाओ, मेरे को राहुल कस्वा जी या कांग्रेस के प्रतिनिधि भी ये ना जब इन्होंने पार्टी बदल ली
ली, सब कुछ बदल लिया, तो ये भी कहना है कि हर व्यक्ति राहुल गांधी बन जाए। वासु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि कुलदीप जी हमारे भाई कुछ दिन पहले तक होर्डिंग लगा के आभार जता रहे थे मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का। आपको नहीं लगता कुछ दिन पहले तक यही डॉक्टर वासु चावला जी राहुल कस्वा के काम की उपलब्धियां गिना रहे थे? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे? सर, आपने कुलदीप पूनिया जी के लिए कहा कि कुछ दिन पहले तक आभार के होर्डिंग लगवा रहे थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के यमुना जल समझौते को लेकर। आपको नहीं लगता कि कुछ दिन पहले तक चावला साहब भी पैरवी कर रहे थे राहुल कस्वा की? जो भी अच्छे काम किए हैं उनके लिए हमारा हमेशा रहेगा। जी कुलदीप जी, अभी हाँ आप सर। लेफ्ट कर गए थे तो चावला साहब सवाल खड़ा कर रहे थे कि आज मीन मेक निकाल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, इस समझौते की सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक कुलदीप जी आभार के होर्डिंग लगा रहे थे। कोई आभार का होर्डिंग नहीं लगाया सर। हमने भजन लाल जी को दिल्ली राजस्थान हाउस में मिलके कहा था कि समझौते को आप पूरा कीजिए, समझौते की कल चुनाव में जाना है, उस चुनाव में जाएंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे, समझौते की बिंदुवार आप रिपोर्ट पेश कीजिए। तब उन्होंने कहा कि एक बार तो समझौता होने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं। कोई होर्डिंग नहीं लगाया। कुलदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। मुझे बता दीजिए कि राहुल कस्वा की जीत का मूल आधार क्या है, जल्दी से बता दीजिए आप। राहुल कस्वा की जीत का आधार है लोगों के दिलों में वो बसे हुए हैं। उन्होंने 10 साल तक लोगों की जनसेवा की है, वो जनसेवा ही उनकी जीत का आधार है। दूसरा, जो सामंती सोच के लोग थे जिन्होंने कस्वा की टिकट कटवाया था, उनको जनता करारा जवाब देगी और राहुल कस्वा को वापिस लोकसभा में भेजेगी। चावला साहब, देवेंद्र झाझड़िया की सियासी पारी पहली है, क्या लगता है अब आपको इसमें? अब इनकी बातों में विरोधाभासी बातें हैं। ये राजेंद्र जी राठौड़ को सामंती सोच का व्यक्ति बता रहे हैं। उन्होंने किस दिन अपने बेटे को टिकट दिलाई, किस दिन अपनी पत्नी को टिकट दिलाई, किस दिन अपने भाई को टिकट दिलाई। जब जब उनको मौका मिला उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को दिलाई, उन्होंने जय नारायण जी पूनिया को टिकट दिलाई, उन्होंने हरलाल सारण को दिलाई, और जो ये आरोप लगा रहे हैं तो देवेंद्र जी झाझड़िया को दिलाई। अगर ये सामंती सोच है तो इसको मान सकते हो। मेरे को ये जो श्रीमान जी बताते इनके नेताओं द्वारा किसी दूसरे मैं रोकना चाहूंगा चावला जी और पूनिया जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए हम चूरू को लेकर के चर्चा कर रहे थे, वहां क्या सियासी इस वक्त उबाल चल रहा है, वो चावला साहब और कुलदीप जी के जो बयान है उनसे साफ इंगित है कि यह चुनाव विकास के एजेंडे से ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर केंद्रित हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट की।